रीवा जिले के जवान नगर में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं। शनिवार और रविवार की दरमियानी रात अज्ञात बदमाशों ने अलग अलग स्थानों पर खड़े 3 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। एक ही रात में हुई इस आगजनी की घटना ने पूरे नगर में दहशत का माहौल पैदा कर दिया। व्यापारी और स्थानीय नागरिकों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि अपराधियों को कानून का कोई डर नहीं रह गया और पुलिस की रात्रिकालीन गश्त पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार जवान निवासी राधा कृष्ण गुप्ता की मोटरसाइकिल, अखिलेश कुमार सोनकर के ऑटो और राजकुमार सिंह की मोटरसाइकिल को देर रात अज्ञात बदमाशों ने आग लगाकर पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। सुबह जब लोगों ने जले हुए वाहन देखे तो क्षेत्र में हड़कंप मच गया। एक ही रात में 3 वाहनों को निशाना बनाए जाने से नगर में व्यापारियों और नागरिकों में भय का माहौल है। लोगों का आरोप है कि क्षेत्र में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन अपराधियों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन से दोषियों की जल्द गिरफ्तारी, कड़ी कार्रवाई और रात्रिकालीन गश्त बढ़ाने की मांग की है। नगरवासियों का कहना है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वो आंदोलन करने को मजबूर होंगे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली जा रही है। अब देखना होगा कि पुलिस इस सनसनीखेज आगजनी कांड का खुलासा कब तक कर पाती है और नगर वासियों को सुरक्षा का भरोसा दिला पाती है। जैसा कि आप व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, क्या शुभ नाम लिखते हैं सर? दिनेश गुप्ता। दिनेश गुप्ता, जवा व्यापार मंडल से। जी सर, जैसा कि जवा ग्राम पंचायत है और ग्राम पंचायत के उससे जो है यहाँ पे काफ़ी व्यापारी वर्ग जो है व्यापार करते हैं। बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे किराए से रह के बच्चों को पठन पाठन करवाते हैं। तो इस समय जैसे ग्राम पंचायत जवा के अंदर जो है आगजनी की 3 घटनाएं हुई हैं, इस विषय पर सर क्या कहना है आपका? ये कल जो बीत गया, कल की दरमियानी रात में ये 3 जगह यहाँ के जो कुछ लुटेरे कहें या कि आतंकवादी कहें हैं, और जो ये नशेड़ी हैं खास तौर से, इन्हीं लोगों के द्वारा जवा में 3 जगह 2 बाइक और 1 छोटी गाड़ी 4 व्हीलर में आग लगाई गई है, जिसका रिपोर्ट उन लोगों द्वारा किया गया। अभी तक रिपोर्ट नहीं दर्ज की गई, FIR नहीं की गई है और घटना 3 जगह की है, अलग अलग घटना है और जो थाने से लगभग 100 से 150 मीटर की दूरी घटना है। अभी तक उन लोगों की रिपोर्ट नहीं की गई और रिपोर्ट इकट्ठा की जा रही, जो कि गलत है। कायदे से रिपोर्ट इनकी सबकी अलग अलग होना चाहिए, सब रिपोर्ट अलग अलग होना चाहिए और सबकी FIR होकर खास तौर से कार्रवाई करके और जो ऐसा काम किए हैं उनको पकड़ा जाना चाहिए और दंडित किया जाना चाहिए। सर, इस समय जो जवा का माहौल है, लोग काफ़ी लोगों से ये सुनने को मिल रहा है कि अपने अपने वाहन को अपने अपने घर के अंदर न सुरक्षित है, न बाहर सुरक्षित है। काफ़ी इस समय जो है लोगों के मन में जो है काफ़ी शंका है, काफ़ी डर पैदा हुआ है। क्या कहेंगे इस विषय पर? बिल्कुल डर है। जब घर के अंदर खड़ी बाइक में, घर के अंदर खड़ी 4 व्हीलर गाड़ी में आग लगा दी गई है तो इससे ऑलरेडी सबको डर व्याप्त होता है। अभी तक तो लोग गाड़ी जो बाहर खड़ी रहती थी उनको चोर लोग ले जाते थे, लेकिन अब ये जो आगजनी घटना हुई है ये बेहद शर्मिंदगी वाली घटना है और ऐसे घटनाओं पे रोक लगना चाहिए और ख़ास तौर से ऐसे लोगों को पकड़ना अति आवश्यक है। थाने के पुलिस द्वारा लोगों को पकड़ना चाहिए और दंडित करना चाहिए। सर, कितने दिन हो गए लगभग इस घटना को? ये परसों की रात शायद। परसों की रात है और आज का दिन अभी तक किसी की FIR नहीं दर्ज हुई है? नहीं, हमारे जानकारी में अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई है। जी ठीक सर। जी, क्या नाम है आपका? राजकुमार सिंह। राजकुमार सिंह। राजकुमार सिंह जी, कहाँ से हैं? हम तो अंदवा से हैं, रूम लेके जवा में रहते हैं। जवा में रहते हैं। ये बीते कुछ दिवस पहले, 1 से 2 दिन पहले कुछ घटना हुई थी। क्या घटना हुई थी आप लोगों से? ये मेरे यहाँ बाइक में हमारे आग लगा दी गई थी 2 बजे से 3 बजे के बीच में। जी हाँ। तो आग लगा के तो क्या नुकसान हुआ आपका? मेरी गाड़ी पूरी जल गई है, आधी सुपर गाड़ी जल गई है। हाँ, अब उसको देखने के लिए कोई पुलिस वालों को फोन किए, हाँ, तो आए, हाँ, तो देख के चले गए। फिर इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये कितने बजे की लगभग बात होगी? 2-3 को रात में 2-3 के बीच लगभग आग लगी है। हाँ। और 7 बजे सुबह के लगभग आए थे
100 नंबर गाड़ी आई। 100 नंबर आई थी। 112 जी। तो वो गाड़ी आई थी जी। तो देख के चले गए थे। देख के चले गए। अभी तक में क्या प्रक्रिया हुई पुलिस के द्वारा? अभी तक तो हमें कोई जानकारी नहीं मिली सर कि कोई प्रक्रिया हुई कि क्या हुआ, FIR दर्ज हुआ कि नहीं दर्ज हुआ। अभी तक हमारे पास कोई प्रूफ नहीं मिला है। क्यों आप FIR दर्ज करवाने नहीं गए थे थाने? आवेदन दे के चले आए थे, बोले थे हम FIR कर लेंगे फिर बताएंगे हाँ आपको। कितने दिवस हो गए घटना को? ये 20 तारीख की रात शनिवार के दिन था। हाँ। उसी रात सुबह 2 से 3 बजे बीच के लगभग हाँ। बात थी। सुबह 21 तारीख को FIR कराने के लिए गए थे हम लोग। तो अभी तक FIR नहीं हो पाई? अब हमको तो कोई प्रूफ नहीं मिला सर FIR की। हाँ वो आवेदन दिए थे, उसी की फोटोकॉपी मिल गई है बस। क्या चोरों को पकड़ा गया? नहीं, जो जिन्होंने आग जनी की है, आग लगाई है, क्या उन्हें पकड़ा गया? ऐसा कुछ सूचना मिली क्या आपको? नहीं, ऐसे कोई सूचना नहीं मिली सर, न कोई जानकारी प्राप्त हुई। संदेह किस पर है आपका? हमारे आप किसके पास संदेश करें? हमारा कोई किसी से झगड़ा न लड़ाई न किसी से, वो तो हम किसके पर संदेश करते हैं? ऐसा तो है नहीं। संदेह किसी के ऊपर नहीं है। संदेश किसी को नहीं। जिला प्रशासन से क्या चाहते हैं आप? जिला प्रशासन से हमारी उचित कार्रवाई की जाए और उसकी जांच करके कार्रवाई की जाए उचित। जी भैया, क्या नाम है आपका? राधा कृष्ण गुप्ता। गांव कौन सा है? जबा। क्या करते हैं जबा में? हम एक छोटी सी कॉस्मेटिक की दुकान चलाते हैं। कॉस्मेटिक की दुकान चलाते हैं। तो जैसा कि जानकारी मिली है कि जबा में जो है आगजनी की घटना हुई है, तो कितनी घटना हुई है? क्या आपका क्या क्या नुकसान हुआ है घटना में? उस रात लगभग 20 तारीख को दरमियानी लगभग 2 से 3 बजे के बीच में हमारे पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति भैया के यहाँ, फिर हमारे यहाँ समय लगभग 2 से 3 के बीच में ये घटना हुई। हम लोगों ने पूर्णतः जागा और देखा तो आग जल रही थी हमारी बाइक, जिसमें पूरी बाइक जलकर हमारी खाक हो गई है। जी जी। तो ये कितने बजे की घटना है? 2 से 3 के बीच में। 2 से 3 बजे के बीच में। और जो जवा थाना है, थाने से कितनी दूरी होगी आप लोगों की दुकान या घर? चलिए 300 मीटर दूर। 300 मीटर दूर। और लगभग 2 से 3 बजे के लपेट में ये घटना हुई है लगभग कहें तो। किसके ऊपर शंका जाहिर की है आपने? हमारा किसी प्रकार से कोई भी बात नहीं है। हाँ। न किसी पर कोई शंका जाहिर कर रहा हूँ मैं। पुलिस प्रशासन से सिर्फ न्याय चाहता हूँ। न्याय चाहते हैं। कितने दिन हो गया घटना को? 2 से 3 दिन। FIR दर्ज हुई आपकी? अभी तक नहीं हुई। पुलिस मौके पर पहुंची थी, हमने सूचना भिजवाई, पुलिस मौके पर पहुंची और देख के आई। उसके बाद मुझे अभी तक कोई ठोस कार्रवाई हमारे द्वारा नहीं की गई है। उनके द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। जिला प्रशासन से क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि उचित कार्रवाई करे, हमको न्याय दिलाया जाए। लगभग जो आगजनी की घटना हुई है, जवा के अंदर कितनी घटना उस रात में हुई है? 3 घटनाएं। 3 घटनाएं। क्या क्या जला है? तीनों घटना का विवरण कुछ होगा आपके पास? 2 बाइक 1 ऑटो। 2 बाइक 1 ऑटो। तो आपका कितना नुकसान हुआ है? हमारा लगभग 60 से 70 हजार रुपए का। 60 से 70 हजार रुपए का। यही भैया बैठे। आपका कितना नुकसान हुआ होगा लगभग? हो गया ऐसे 40-50 के लगभग। हमारी पुरानी बाइक थी। हाँ। 40-50 के लगभग। गाड़ी क्रमांक क्या था आपका? कुछ याद है? नहीं याद है। गाड़ी क्रमांक नहीं याद है आपको? गाड़ी क्रमांक याद है क्या? ZX 2363। ZX 2363। कौन सी बाइक थी? स्प्लेंडर हैशटैग। स्प्लेंडर हैशटैग। आपकी कौन सी गाड़ी थी भैया? HF डिलक्स हीरो। HF डिलक्स हीरो। ठीक जी भैया, क्या नाम है आपका? अखिलेश सोनकर। अखिलेश सोनकर। क्या घटना हुई है आपके साथ? रात में मेरी ऑटो हर दिन की तरह टीन सेट के नीचे खड़ी थी राहुल मिश्रा जी के मकान में, और हम लोग सो गए थे। 4:30 बजे हल्ला गुहार मचा तो हम लोग देखे कि मेरी ऑटो में आग लगी हुई थी। कई सारे लोग फिर आग बुझाए। एक मेरी दूसरी ऑटो भी खड़ी थी, उसकी आग बुझा के हम लोग साइड किए और एक ऑटो तो जल के एकदम राख हो गई। कितने बजे की घटना है लगभग? अब 4:30 बजे हम लोग जागे तो आग जल रही थी एकदम भयंकर रूप से। क्या किसी के ऊपर शंका है आपको? शंका तो किसी के ऊपर नहीं है। शंका किसी के ऊपर नहीं है ना? तो अभी तक पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई हुई इस विषय पर? पुलिस की तरफ से अभी बस आगजनी कायम हुई है। आगजनी कायम हुई है। किसी को पकड़ा गया या किसी से पहचान ऐसा कुछ? अभी कुछ नहीं, बस तलाश जारी है। कितने का नुकसान हुआ लगभग आपका? कम से कम 80,000 का नुकसान हो गया। 80,000 का। क्या चाहते हैं जिला प्रशासन से आप? मैं चाहता हूँ कि जो लोग ऐसा किए हैं उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाए, उनको सजा मिले, बस सजा मिले।